भाई आप ये 20 लाख की नई चमचमाती हुई गाड़ी देख रहे हो, मान लीजिए आपने अभी खरीदी है, तो मुझे एक बात बताओ, आपने आखिर पैसे किस चीज के दिए हैं? आपने इंजन पावर का दिया है, ब्रांड लोगो का दिया है, सेफ्टी रेटिंग का दिया है और भी कई चीजों का दिया है ऑफ कोर्स। बट एक और चीज है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है, वो है इसके ऊपर जो पतली सी प्यारी सी चमचमाती पेंट की लेयर लगी हुई है। सालों से इंडिया की जो कार पेंट वाली इंडस्ट्री है, ये एक राज बनी हुई है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है और ये एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह चली जा रही है, जहां मार्केट कंट्रोल सिर्फ एक या दो प्लेयर्स के पास में है। वेल आज हम इसको पूरी तरह से डिकोड कर देते हैं। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बॉस जो बड़े बड़े प्लेयर्स इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं ना, वो मेजरली सारे फॉरेन की कंपनियां हैं या फिर उनके जॉइंट वेंचर्स हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कौन से वो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ अलग कुछ खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो गाड़ी का जो पेंट होता है ना दोस्तों, वो कोई सिंगल कलर कोट नहीं होता है। ये रस्ट से बचाने वाला एडवांस्ड और इंजीनियर्ड ई कोट होता है। ई कोट मतलब वेल इसमें हमेशा प्राइमर, बेस कोट और यूवी रेजिस्टेंट क्लियर कोट ये सब कुछ शामिल होता है। एक कार कंपनी के लिए नया पेंट चुनना ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता है। इसके लिए पेंट को तरह तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है। सॉल्ट स्प्रे, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए भी चेक्स होते हैं और सिमिलरली आपके इमेज एंड यूवी ड्यूरेबिलिटी के भी टेस्ट किए जाते हैं। एंड फाइनली आपको पेंट को असेंबली लाइन के साथ मैच भी होना पड़ता है। अगर वहाँ फिट नहीं हो रहा है तो भैया बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। हाई टेम्परेचर बेकिंग ओवेंस के साथ परफेक्ट केमिकल मैच करना पड़ता है। अगर पेंट के एक छोटे से ड्रॉप में भी डिफेक्ट दिख गया, जैसे सॉल्वेंट पॉप आ गया, क्रेटरिंग आ गई, फिर पिन होल का एयर एंट्रैपमेंट हो गया, तो पूरी मल्टी मिलियन डॉलर की जो असेंबली लाइन है वो तुरंत रुक जाती है। इस एक्सट्रीम टेक्निकल डर और एस्ट्रोनॉमिकल स्विचिंग कॉस्ट का फायदा उठाया जाता है। इस डर के कारण नए इंडियन पेंट ब्रांड्स को बाहर रख दिया जाता है, क्योंकि ब्रांड्स को लगता है कि यार ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स के साथ ही खेलते हैं। एंड ये कहां से शुरू हुआ? तो देखो जब मारुति 800 आई तो एक बहुत बड़ा टाई अप हुआ। जापानीज गवर्नमेंट ने अपने ट्रस्टेड सप्लायर ऑटोमेटिकली पहले से ही चुन के रखा हुआ था, जिसे आज हम सब कैंसाई नेरोलैक के नाम से जानते हैं। यहाँ जापान के कल्चर में किएरेत्सु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये कॉर्पोरेट माफिया फैमिली की तरह से जोर जोर से काम करते हैं। टोयोटा, होंडा, निसान, इन सबके लिए नेरोलैक एक डिफॉल्ट चॉइस बन गया है। इस एक जियोपॉलिटिकल नेटवर्किंग ने उन्हें ओईएम मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर बना दिया है। अभी कुछ सालों पहले तक उनका लगभग 50% मार्केट शेयर होता था, जो अब और बढ़ के 60% के आसपास हो गया है। मतलब समझ रहे हो ना, जो भी जापान के खिलाड़ी है, चाहे वो होंडा की मोटरसाइकिल हो या फिर आप कोई गाड़ी वाली कंपनी के पास जा रहे हो, चाहे होंडा की कार हो, मारुति की हो, टोयोटा की हो, सब पे उन्हीं का पेंट लगता है। इन्हें अग्रेसिव कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कभी भी कम्पीट ही नहीं करना पड़ता है। पर इस गारंटीड वॉल्यूम के पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप होता है। ऑटोमोटिव पेंट्स का 60% रॉ मटेरियल सीधा सीधा क्रूड ऑयल से आता है। पर इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें महंगे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स यानी कि पॉलीयूरेथेन रेजिन्स हमेशा शामिल होते हैं। साथ ही एक्रिलिक इमल्शंस और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स भी यूज होते हैं। जब भी ग्लोबल क्रूड ऑयल 10% से भी महंगा होता है और उससे भी ज्यादा से कई बार हो जाता है, जैसे अभी हमने कुछ समय पहले देखा है, तो डोमेस्टिक पेंट कंपनियों का सीधा सीधा नुकसान शुरू हो जाता है। उनका एग्रीगेट ग्रॉस मार्जिन तुरंत 1.3, 1.5, 2% कितना भी गिर सकता है। और कुछ एस्टिमेट ऐसा भी कहते हैं कि क्रूड ऑयल का रेट $100 के आसपास पहुंचा तो पेंट के दाम लगभग लगभग 20% से बढ़ाने पड़ जाते हैं। और ये नेरोलैक की बैलेंस शीट के लिए फाइनेंशियल ट्रैप की तरह काम करता है। इसको जरा नंबर से ही समझ लेते हैं। उनका रेवेन्यू भले ही 4.3% से बढ़कर के 7,893 करोड़ पे आया है, पर रॉ मटेरियल महंगा होने से उनके मार्जिन की ऐसी तैसी हो गई है। उनका एबिडा मार्जिन 14.9% से गिर करके 12.2% पर आकर रुक गया है। पर जो भी हो, देखो मार्जिन कितना भी खराब हो, इन दी एंड धंधा तो सारा उन्हीं के पास है। मार्केट शेयर वो 60% से ऊपर लेके बैठे हैं। पर इस मार्केट को क्रैक करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए एशियन पेंट्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेला है। उन्होंने अमेरिका की पीपीजी इंडस्ट्रीज के साथ एक मास्टरफुल जॉइंट वेंचर बनाया है, क्योंकि वो एक बात समझ चुके हैं कि बॉस हम चाहे यूं मार्केट ना ले सके, बाहर जाके तो ले ही सकते हैं। क्योंकि मार्केट खाली फैक्ट्रीज में नहीं बनता है। मार्केट असली इनके लिए शुरू होता है तब जबकि किसी गाड़ी का पहला एक्सीडेंट होता है और पेंट खराब होता है। अब उसको पेंट चाहिए, कौन देगा? ये बोल रहे जी हम देंगे। इस हाईली प्रॉफिटेबल ऑटो रीफिनिश मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं आज के दिन। ये रीफिनिश की गोल्ड माइन एग्रेसिवली 7.2% के केगर से आगे बढ़ रही है। और एशियन पेंट्स वालों ने लोकल बॉडी शॉप्स को खाली डब्बे नहीं सप्लाई करने हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इनके पास जाते हैं और इनको डिजिटल कलर मैचिंग सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं और ऊपर से उनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स भी दे रहे हैं। हर तरीके से इनको लॉक इन कर रहे हैं कि भाई ये हमारा माल ही बेचे, ये कल को कांसा या किसी और का पेंट बेचे ही ना। जिसकी वजह से कि रीफिनिश मार्केट में अपना पूरा का पूरा दबदबा बना रहे हैं। उन्होंने आसानी से 19% का शानदार ऑपरेटिंग मार्जिन कमा लिया है। एंड अगर आप इनकी FY24 की बैलेंस शीट देखोगे ना, तो बिल्कुल कमाल के नंबर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जहां उनका रेवेन्यू 11% से बढ़कर करीब 2028 करोड़ तक पहुंच गया था। और जो पैट है इनका यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लगभग 50.5% से बढ़ा और सीधा 265 करोड़ पे आ गया। ये जीरो डेट प्रोफाइल वाली एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग पेंट की कंपनी है, जिसका मैसिव नेटवर्थ आज करीब 1165 करोड़ का है। अब जरा बात करते हैं ग्रासिम की बिरला ओपस की। देखो
उसके आने के बाद डेकोरेटिव पेंट का जो मार्केट है वहां पे तो पूरा वॉर शुरू हो गया। उन्होंने मैसिव 1096 मिलियन लीटर्स की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी लॉन्च कर दी है। लेकिन जब आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं, वेल यहाँ पे सबसे बड़ा जो भूकंप आ रहा है वो किसी दूसरी जगह से आ रहा है। देखो जो इंडियन कंज्यूमर्स का बजट है वो सीधा जा रहा है अब एसयूवीज की तरफ। उनको चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियां। रिजल्ट इसकी जो हमारा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसका लगभग 80% ऑफ द ग्रोथ आज की एसयूवीज की सेल से आ रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा किसको मिल रहा है? वेल आपकी टाटा मोटर्स और महिंद्रा वालों को, जो कि इस मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं आज के दिन। आज ये दोनों प्लेयर्स मार्केट का लगभग 25% ऑफ द हिस्सा कंट्रोल करते हैं और इसके कारण मारुति सुजुकी का अगर आप शेयर देखेंगे वो गिर के आ गया है 38.3% के आसपास। और साथ ही Hyundai भी लगभग 11,000 करोड़ अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। तालेगांव में स्टेट ऑफ द प्लांट 7th जनरेशन प्लांट लगा रही है जिसमें पेंट शॉप का भी पूरा इंस्टॉलेशन है। और यही नहीं, JSW MG मोटर भी अपने हलोल वाले प्लांट की कैपेसिटी लगातार बढ़ा रहा है। छोटा प्लेयर है लेकिन वो सीधा लगभग 3 लाख यूनिट्स की तरफ अब जा रहे हैं। तो जैसे जैसे देसी कंपनीज अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं, जापानीज कंपनीज के जो पूरा केरेत्सु इकोसिस्टम है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। इस पैराडाइम शिफ्ट ने नेरोलैक का अनब्रेकेबल जो मोड था उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। इसी बदलाव का डायरेक्ट फायदा उठाने के लिए JSW पेंट्स भी अब मार्केट में उतर चुका है और JSW ने इसके लिए OEM वैलिडेशन का पूरा साइकिल जो होता है उसको पूरी तरह बाईपास कर दिया है। उन्होंने 9,400 करोड़ देकर के एक्जो नोबल इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है, जिससे उन्हें रातों रात वर्ल्ड क्लास ऑटो रिफिनिश टेक्नोलॉजी मिल गई है। और सिक्केंस या ड्यूलेक्स जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भी अब उनके पास हैं। अपनी नई पेंट फॉर्मुलेशंस को सीधा MG हलोल प्लांट में अब वो ऑपरेट कर रहे हैं। और हाँ, साथ ही साथ बर्जर पेंट्स भी अब किसी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है। आफ्टर ऑल उनके पास मैसिव 64,000 पैन इंडिया टच पॉइंट्स का बड़ा लॉजिस्टिकल एडवांटेज है। और ऐसे ही एक और कंपनी SD पेंट्स, जो कि बेसिकली टाटा, महिंद्रा, आइशर जैसी कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। क्वालिटी पेंट्स नाम से एक और कंपनी है जिसने हेवी ड्यूटी डीजल इंजन के लिए बिल्कुल ही नया पेंट बना लिया है। तो दोस्तों अगर आप सारी पिक्चर देखें आपको क्या समझ में आएगा कि एक $multi-billion जंग स्पेसिफिकली देश के 3 बड़े हब्स में लड़ी जा रही है। पुणे और चाकन कॉरिडोर देश का 20% ऑफ द ऑटोमोबाइल जनरेट करता है आज के दिन। चेन्नई का जो बेल्ट है वो लगभग 15% ऑफ द आउटपुट वहां से जनरेट करता है और वहां पे एक्सपोर्ट कोटिंग्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और गुड़गांव नोएडा की जो बेल्ट है वहां पे EV बैटरी इंक्लोजर्स की कोटिंग्स का भी बहुत ज्यादा काम होता है। लेकिन फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ प्राइस वॉर नहीं बल्कि डीप टेक इनोवेशंस मांग रही है। इसको जरा एक एग्जांपल से समझ लो। आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिनका इतना बड़ा बूम आ रहा है, उनके आर्किटेक्चर में हीट सेंसिटिव कंपोजिट प्लास्टिक्स जरूर यूज होते हैं। इनमें हेवी और एक्सपेंसिव लिथियम आयन बैटरीज भी लगी होती हैं। इन्हें नॉर्मल 140 डिग्री सेल्सियस के जो बेकिंग ओवन्स होते हैं उनसे बचाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कार मेकर्स अब पेंट के अंदर भी अल्ट्रा लो बेक टेक्नोलॉजी अग्रेसिवली डिमांड कर रही है, जो कम टेम्परेचर पर कार को और सेंसिटिव ईवी पार्ट्स को बचा के रखता है। और हाँ, स्ट्रिक्ट रूल्स के चलते कन्वेंशनल सॉल्वेंट पेंट जो होते हैं वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशंस वाले पाउडर कोटिंग होती है वहां पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलता है जो JSW MG मोटर का हलोल वाला प्लांट है। यहाँ पे इन्होंने इंडिया का सबसे पहला ग्रीन प्री ट्रीटमेंट लाइन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया है। पहले केमिकल बाथ्स को 50 डिग्री तक गर्म करना पड़ता था, पर यहाँ एम्बिएंट टेम्परेचर वाली फॉस्फेट टेक्नोलॉजी सिर्फ 30 डिग्री पर चलती है। इस टेम्परेचर ड्रॉप ने 1800 टन ऑफ कार्बन एमिशन को परमानेंटली कम कर दिया है। तो दोस्तों, इंडियन ऑटोमोटिव पेंट इंडस्ट्री अपने उस बोरिंग ओलिगोपोली से निकल रही है। नए देसी प्लेयर्स अब फॉरेन प्लेयर्स को उन्हीं के गेम में हराने में पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। फ्यूचर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर वही एडवांस पेंट बनेगा जो कि कार मेकर्स को बेहतरीन इको फ्रेंडली और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी दे पाएगा। तो इसी बात पे दोस्तों, अगली बार जब भी आप शोरूम में नई चमचमाती हुई गाड़ी को देखने के लिए जाएं, फिर याद रखिएगा कि उसके जो पतली प्यारी सी चमकती हुई पेंट की लेयर है उसके पीछे कितनी बड़ी केमिकल वॉर चल रही है। मीडिया आपको सिर्फ बाहरी तस्वीर दिखाएगा, पर हम बैठे हैं आपको उसके पीछे की कहानी बताने के लिए। तो दोस्तों, इसी बात पे मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ ग्रो एज। ऐसे ही डीप डाइव इनसाइट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ, मैं ऐसे ही नए नए डिटेल्स लेके आता रहूंगा, तो जल्दी जल्दी वापस आते रहना।